मैं क्लास में हूँ। हाँ, तो या तो फिर अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो कहो तो 10 मिनट लेट ले लो। कहाँ से कर रहे हो? नहीं आता क्या? दूसरे को बुला लो, बुला लो, अजय बुला लो। लाइव करो भाई। प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत अच्छे होंगे प्यारे साथियों, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार। ऋषि बाबा गुड आफ्टरनून बाबू। कौन है? ऐसा तो सिर्फ एक ही बच्चा लिखता है। कौन है जी? है? कौन है जी? चलिए, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम, सबको गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई? सबको राधे राधे। अच्छे हैं? नमस्ते सबको, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एकदम। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई लिखाई। तो न्यू बैच में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने उन सभी चीज़ों के बारे में, मतलब कि कार्बनिक रसायन जहाँ तक हम पढ़े थे उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो तुम लोग काहे सैड हो ये बताओ? कन्हैया कुमार कहाँ से तुम 12th वाले हो क्या? झूठ मत बोल। 12th का कौन कौन है यहाँ, जल्दी बताओ। 12th का कौन कौन है यहाँ? नमस्ते। कोई है जो 12th का हो? सिर्फ वो कमेंट करेगा। हाँ, एक दो लोग हैं। नहीं, हम हैं सर। 12th वाले यहाँ क्या क्या कर रहे हो आप लोग? जाओ पढ़ाई करो। क्रिस, आप जाओ पढ़ाई करो, ठीक है। चलो। ओके, तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं आज की क्लास की। आप लोगों को पढ़ना था यूपीएससी। आपने बोला सर आईयूपीएससी कब से चालू होगी? तो आज से अब आईयूपीएससी चलेंगे। कल का आज और कल 2 दिन 2 लेक्चर में आईयूपीएससी खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए आईयूपीएससी की फिर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल दो आईयूपीएससी। आई यू, अच्छा चैप्टर नेम है क्या? कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। कार्बनिक रसायन की मूलभूत मूलभूत अवधारणाएं। कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो। सर रो रहे थे। तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा। हाँ, आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नामकरण। मजाक उड़ा रहे हो? हाँ गधों, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। गर्दन पकड़ पकड़ के मारूंगा तुम लोग। पता है जब तुम लोग भी अभी अभी तो 1 ही साल हुआ ना तुम लोगों को। जब आओगे ना कक्षा 12 में, और जब 2 साल बाद जब ये रहेगा कि अब आज से खत्म हो गया सब कुछ, अब आज से क्लास नहीं होगी, तब तुम लोग भी रोओगे। देखना सब, ये जो भी ही दांत निकाल रहे हो सब रोते नजर आओगे। हाँ देख लो, सबसे ज्यादा तुम रोगे, उनसे भी ज्यादा, देख लेना। सही बता रहा हूँ। हाँ, चलो आगे करते हैं, आगे चलते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं रोएंगे सर। हम भी ऐसे ही थे। हम तुमको क्या लगता है हम कभी रो सकते हैं? दुनिया को रुला दे, लेकिन देखो हो जाता है कभी कभी। पता है इतना, कल मैं क्लास ले रहा था, पूरा 3 घंटे क्लास थी। 3 घंटे कमेंट में सिर्फ आंसू दिखे थे। कब तक आप अपने आप को रोक पाओगे? ऐसी ऐसी बातें लिख रहे थे, इतना रो रहे थे बेचारे। मैं भी निकल गए, क्या कर सकता हूँ, मैं भी आखिर इंसान ही तो हूँ। अब फीलिंग्स तो मेरे अंदर भी है ना। हम्म जानवर तो हूँ नहीं कि यहाँ कोई रो रहा है तुम्हारे सामने, कोई मिस कर रहा है और तुम, है ना। ऐसा नहीं होता, हो जाता है कभी कभी। सबकी भावनाएं, सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं बाबू। तो अभी आप लोगों को लग रहा है ना, जब आप लोग भी आओगे ना वहां पे, तो आप लोग भी इसी तरह देख लेना। सारे के सारे जो अभी कह रहे हो ना, ऐसी बात कर रहे हो, सारे के सारे देख लेना। तुम लोग आओ उनसे ज्यादा रो तो बताना,
आओगे ना वहां पे, जब तब पता चलेगा दर्द क्या होता है जुदाई का। तब पता चलेगा कैसे जब दूर रहते हैं तो कितना कष्ट होता है। चलो। हम्म। बाबा ऐसे ही होता है क्या? हाँ ऐसे ही होता है जी। सर हम लोग को छोड़कर मत जाना। अरे नहीं जाएंगे रे तुम लोगों को छोड़कर, अभी तो पूरा 1 साल है। हम्म। जो होगा देखा जाएगा। चलो, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नाम की। भाई अगर मैं आईयूपीएसी नामकरण की बात करूं तो क्यों जरूरत पड़ी आईयूपीएसी की? दरअसल कार्बन प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। इस विश्व में, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें अधिकांशतः कार्बन से बनी हुई है। कार्बन हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन चुका है। हमारा जीवन भी पूरा कार्बन से ही बना हुआ है। हर एक जीव कार्बन से बना हुआ है। तो इस प्रकृति में सबसे ज्यादा जो यौगिक पाए जाते हैं वो कार्बन के पाए जाते हैं। अब बात यह आई कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो तुम क्या करोगे भाई? कैसे याद रखोगे? कुछ तो तरीका बताओ, बनाओगे। जैसे तुम्हारे गांव में 500 लोग हैं या 1000 लोग रहते हैं, तुम 1000 लोगों को कैसे जान जाते हो? सबको पहचानते हो ना? कैसे पहचानते हो जल्दी बताओ? उनके नाम से। उनके नाम से, ठीक है। तो उसी तरह बिल्कुल, तो उनके नाम से जानते हो ना, तो उसी तरह बाबू बात करेंगे आज हम आईयूपीएसी में कार्बनिक यौगिकों के नाम का। कि अगर मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है तो हम उसको कैसे पहचाने कि ये कौन है, इसके गुणधर्म क्या है, ये किस काम में आता है, ये किस काम में आ सकता है, तो उसी हिसाब से, उसके गुणों के हिसाब से उसको नाम देना, ये आईयूपीएसी नामकरण कहलाता है। लेकिन आईयूपीएसी नामकरण ही क्यों? इसके पीछे का एक रीजन है। अब मान लो कि तुम्हारे यहाँ शराब को क्या कहते हो, मतलब एल्कोहल को अगर देखो, एल्कोहल पहले नाम नहीं था। एल्कोहल तो तब आया जब आईयूपीएसी नाम बना। तो मान लो शराब की बात हो रही है, तो तुम्हारे यहाँ शराब कहते हैं, कहीं कहीं उसे दारू कहते हैं, कहते कि नहीं कहते, कहीं ताड़ी कहते हैं, तो कहीं उसको पौआ कहते हैं, है ना? कहीं और क्या कहते हैं, नाम बताओ, और क्या कहते हैं? आ महुआ। अच्छा ठीक है, चलो महुआ कह दिए। महुआ पी के आयल बका। हाँ महुआ हो गया। और मदिरा, ओहो मदिरा पान, मदिरा, सुरा, ये तो पुराने नाम है। मदिरा, सुरा, और बताओ, बहुत नाम रखे हो। देसिया, अच्छा ठीक है, देसी, ये देसी हो गए, देसी हो गए। वोटका वोटका तो अलग अलग नाम हो गए, तो ब्रांड है, ब्रांड के नाम नहीं पूछ रहा। हाँ वाइन, अरे वो तो ब्रांड हो गए भाई। तुम लोग रम वम सब ब्रांड वोट जानते हो, तुम लोग बहुत मार खाओगे देख लेना। और क्या कहते हैं इसको? अरे गांव देहात में और क्या क्या नाम से जानते हैं? बस इतना ही, ठीक है। सोमरस, हाँ सोमरस भी कहते हैं, कहते हैं भैया सोमरस। तो कुल मिला के बात इतनी आई कि ये जो है आपका, ये ये सारी चीजें, ये क्या है? ये नाम हो गई किसके? हमारे अल्कोहल के या हमारे शराब के। लेकिन ये सारे नाम हमारे भारत में ही बहुत से लोग नहीं जानते। ये सारे नाम हमारे भारत में ही बहुत से लोग नहीं जानते। अब मान लो तुम चाइना पहुंच गए। अब चाइना में मान लो इसको चुकावा कहते हैं, ठीक है। हाँ चुकावा कहते हैं। अब चाइना में तुम कह रहे हो शराब दे दो, तो चाइना वाला दुकान मुझे हम देख कर पागल है, कहा शराब क्या है, व्हाट इज शराब? क्यों? क्योंकि वहां चुकावा कहते हैं, उसका नाम अलग है। मान लो तुम युगांडा पहुंच गए, और युगांडा में इसको सोशी कहते हैं। क्या कहते हैं? शो शो शोशी, क्या कहते हैं? शोशी। अब भाई वहां पे शोशी कहते हैं। अब भाई मुझे नहीं पता, ये मत सोच लेना कि नहीं युगांडा, गुरु जी युगांडा गए थे, गुरु जी की रिश्तेदारी युगांडा में है, सोशी जान गए दारू को, नहीं मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड जो दिमाग में आया सोच लिया। आपको सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता गधो। मुझे क्या पता चुका हुआ क्या है सोसी, मतलब ऐसे एक नाम बता रहा हूँ, जैसे यहाँ वाला तो मुझे पता था। अब वहां ऐसे ही नाम रखते होंगे।
ठीक है। तो इस तरह से भाई कुछ ना कुछ नाम रख दिए। अब समस्या ये है कि मान लो तुम चाइना पहुंच गए, मान लो तुम युगांडा चले गए, तो क्या तुमको दारू मांगने से दारू मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये क्या था? एक लैक ऑफ लैंग्वेज था, एक लैक ऑफ लैंग्वेज, एक लैक ऑफ ये मान लो कि इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए कि कोई एक ऐसा नाम बनाया जाए हर कार्बनिक यौगिक का कि पूरा विश्व जाने, पूरा संसार जाने। तब एक मीटिंग बुलाई गई। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। मान लो सपोज दैट कोई चाइनीज आदमी है। अब ये खड़ा है, इसके पीछे एक बढ़िया सांप चला जा रहा है, वीआईपी एकदम काला नाग। और तुम देखे, तुम चिल्ला रहे हो, ये भाग भाग नाग सांप। समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि भाई इसको पता ही नहीं है। तो हुआ क्या? तो इसको समझाने के लिए हम क्या कुछ ऐसा नाम बना लें, जैसे नाजा नाजा। नाजा नाजा क्या होता है? सर्प का वैज्ञानिक नाम। अगर तुम नाजा नाजा कह दिए तो ये तुरंत भाग जाएगा, चाहे ये कहीं का भी हो पूरे विश्व में, क्योंकि नाजा नाजा जानते हैं सर्प का वैज्ञानिक नाम है, कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। तो नाजा नाजा के नाम से भाग जाएंगे। लेकिन तुम सांप कह दो, तुम इसको नाग कह दो, तुम इसको फड़ीस कह दो, तो ये नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनको क्या पता कि सांप नाग क्या है। हो सकता है इनके चाइना में इसको चाची चूची कहा जाता हो, क्या पता, है ना। तो इसलिए आईयूपीएसी नामकरण की आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा मंच, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र बनाया जाए कि जिस तंत्र से नामकरण करने के बाद पूरी दुनिया इस तंत्र को फॉलो करे और इसके हिसाब से नामकरण किया जाए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको ऊपर रख देते हैं आईयूपीएसी नामकरण। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब आते हैं उस पर कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे लाइन बना लेनी है। मेरे साथ चलो, ये सब बनाओ। ये जो बना रहा हूं ना, मेरे साथ सब लोग चलो बनाओ, फटाफट सब बनाओ। चलो 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 चलो, लग जाओ बच्चों। प्रतिस्थापी, साइक्लो, एल्क नेम, बॉन्ड नेम, शिट, बॉन्ड नेम, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलो सब लोग बनाओ। यहां पे लिखो प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी लिख लो। यहां पे लिख लो साइक्लो, साइक्लो। यहां पे लिख लो एल्क नेम, एल्क नाम, एल्क का नाम मतलब कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला को एल्क कहा जाता है, कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, यहां पे लिखो बॉन्ड नेम, बंध नाम, बंध नामकरण। ठीक है, बंध नाम, बॉन्ड नेम कहते हैं इसे, तो इसको बंध नाम लिख लो, बंध नाम। इसको लिखो क्रियात्मक समूह, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, और इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप एफजी कह सकते हो। इसको बॉन्ड नेम बीएन कह सकते हो। ठीक है, और इसको कार्बन की श्रृंखला को एल्क नेम को एन कह सकते हो, एल्क नेम, और साइक्लो को एस कह सकते हो, प्रतिस्थापी को सब्स्टिट्यूट कहा जाता है तो एसटी कह सकते हो। ठीक है, तो सबके अपने अपने अंग्रेजी में भी नाम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वो उसमें पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसका इंग्लिश सबका लिखेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना। लेकिन हिंदी मीडियम है तो हमारा हिंदी में ही चलेगा, लेकिन इंग्लिश जान लो। प्रतिस्थापी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। ये साइक्लो अंग्रेजी वर्ड है, इसको अंग्रेजी में भी साइक्लो कहते हैं। एल्क नेम कार्बन की श्रृंखला होती है, एल्क मतलब कार्बन की श्रृंखला को ही एल्क नेम कहा जाता है। बंध नाम का मतलब होता है बॉन्ड नेम, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है उसका नाम कैसे करेंगे। क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इज दैट क्लियर? बना है गुरुजी, बना है। कहां से बना लिए थे जी? कहां से बना लिए थे? अच्छा, ओके, चलो। तो अब आगे आ जाओ, अब इसमें चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहले प्रतिस्थापी कौन हो सकते हैं? जैसे क्लोरीन। प्रतिस्थापी कौन हो सकते हैं? जैसे क्लोरीन हो गया, हाँ, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, आयोडीन हो गया। क्या हो गया? आयोडीन, आयोडीन हो गया, है ना। और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ऑक्सीजन आ गया तो इसको ऑक्सो लिख देना, ऑक्सी, ऑक्सी आ गया है।
और जैसे आपका CH3 आ गया, इसको मेथिल कहते हैं, मेथिल, ठीक है। और एक और है, इसी में लिख लो C2H5, इसको एथिल कहते हैं, एथिल, मेथिल, है ना, ये सब जरूरी है। साइक्लो में क्या होता है, तुम ये देख लो, कार्बन की श्रृंखला, जैसे मान लो ये कोई कार्बन की श्रृंखला अगर ये बंद हो रही हो तो इसको साइक्लो कहेंगे, तो साइक्लो लिख देना, है ना। जैसे ये हो गई, जैसे बेंजीन है, तो ये सब क्या है, श्रृंखला बंद हो रही, तो बंद श्रृंखला हो तो उसको साइक्लो कहते हैं। कार्बन की श्रृंखला की अगर बात करूं एल्क नेम की, तो अगर कार्बन की श्रृंखला एक है, मतलब एक कार्बन है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, क्या लिखते हैं, मेथ, क्या लिखते हैं, मेथ। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, ठीक है। तीन कार्बन के लिखते हैं मेथ एथ प्रोप। चार कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट। पांच कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट, क्या जी, पेंट। छह कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, हेक्स। सात कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट, है ना। आठ कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट, ऑक्ट। नौ कार्बन के लिए लिखते हैं नॉन, 10 के लिए लिखते हैं डेक। इतना कर लोगे क्या, जल्दी बताओ, इतना कर लोगे क्या? ओके, हो गया। बंध नाम की बात करें, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो इसके लिए लिखते हैं एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो इसके लिए लिखते हैं इन, है ना। ये हो गया एन, ये हो गया इन, है ना। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखते हैं आइन, क्या लिखते हैं, आइन, आइन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो अगर OH लगा हो तो इसको एल्कोहल ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल। अगर CHO है तो बाबू इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड, है ना। जो आपको पढ़ने होंगे 12th में वो सारे बता रहा हूँ। फिर आपको एक आएगा CO, ऐसे मान लो कार्बन इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऐसे O लगा रहेगा, ठीक है, CO, तो इसको कहते हैं कीटोन, क्या कहते हैं, कीटोन। फिर एक आएगा COOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक, क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको। ये कैसा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है इस क्रियात्मक समूह का। फिर उसके बाद एक आएगा ROR, इसको कहते हैं ईथर, क्या कहते हैं, ईथर, नहीं, RCOOR, इसको कहते हैं ईस्टर, क्या कहते हैं, ईस्टर। फिर उसके बाद आएगा NH2, इसको कहते हैं आइमीन, आइमीन। बस आपको इतना पढ़ना है, इतने क्रियात्मक समूह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने ही क्रियात्मक समूह आपको कक्षा 12 में पढ़ने हैं। और इतने जो क्रियात्मक समूह हैं, इन सभी के चैप्टर आपको 12 में मिलेंगे। आपको एल्कोहल चैप्टर मिलेगा, एल्डिहाइड चैप्टर मिलेगा, कीटोन पूरा एक चैप्टर मिलेगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरा चैप्टर मिलेगा, ईथर पूरा एक चैप्टर मिलेगा, ईस्टर पूरा एक इसी चैप्टर ईथर में ईस्टर आ जाएगा, और अमीन पूरा एक चैप्टर मिलेगा। ये जितने क्रियात्मक समूह हैं, आपको कक्षा 12 में इन सब का चैप्टर पढ़ना है। आप सोचो, कक्षा 12 में इन सब का चैप्टर पढ़ना है, इनके बारे में बहुत विस्तार से जानना है, ठीक है। ये सब चैप्टर बनेंगे, ओके, ठीक है सर। अब आगे आ जाओ। अब बात करते हैं कि नामकरण की रूल क्या है। नामकरण, नामकरण का तरीका, तरीका, नामकरण का तरीका क्या है। तो भाई देखो, दो तरीके हैं। सबसे पहला नंबरिंग करना, सबसे पहला नंबरिंग करना। नंबरिंग मतलब संख्या गिनो, कार्बन की संख्या को गिनना, इसको हिंदी में लिख लो, कार्बन की संख्या को गिनना, 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 ठीक है, कार्बन की संख्या को गिनना। फिर कार्बन की संख्या को कैसे गिनेंगे, तो सबसे पहले जब कार्बन की संख्या को गिनते हैं तो ये देखते हैं कि सबसे पहले जहां क्रियात्मक समूह लगा हो उधर से गिनते हैं, है ना। तो पहले क्रियात्मक समूह देखते हैं, फिर बंध देखते हैं कि बंध लगा है क्या, द्विबंध तीन बंध, उधर से गिनते हैं, या फिर प्रतिस्थापी देखते हैं। तो तीन चीजें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं पर लगा है यानी क्रियात्मक समूह लगा है तो उधर सबसे पहले गिनेंगे।
तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह। फिर उसके बाद फिर अगर मान लो क्रियात्मक समूह ना लगा रहा तो फिर ये देखते हैं कि श्रृंखला में कहीं द्विबंध तो नहीं लगा, तीन बंध तो नहीं लगा, तो फिर देखते हैं बंध नेम, है ना, बंध नाम, या फिर ऐसे मान लो बॉन्ड नेम, BN, ठीक है, BN, एक सेकंड, बॉन्ड नेम, है ना, बंध चेक करते हैं, बॉन्ड नेम, बंध कितने हैं, बंध नाम। फिर उसके बाद क्या चेक करते हैं? फिर लास्ट में प्रतिस्थापी देखते हैं कि अगर मान लो बंध द्विबंध भी नहीं लगा, तीन बंध भी नहीं लगा, तो प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी अगर लगा है तो वहां से हम कार्बन की संख्या को गिनना शुरू करते हैं। अब दूसरा क्या है? नामकरण, नामकरण, नेमिंग, है ना, नेमिंग। तो जब नामकरण करते हैं बाबू तो क्या करते हैं? नामकरण के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पहले सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। किसका लिखते हैं? प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी का नाम कैसे? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेट में। कैसे लिखते हैं? अल्फाबेट में। जैसे मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लगे हैं तो सबसे पहले किसका लिखोगे? ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर आयोडीन का, इस तरह से। तो अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद देखो साइक्लो लिखो, अगर साइक्लो है, चेन बंद हो रही तो साइक्लो लिखो, नहीं तो फिर एल्क नेम लिखो, फिर बॉन्ड नेम लिखो, लास्ट में क्रियात्मक समूह लिखो। मतलब इधर से इधर जाना, इस दिशा से इस दिशा जाना, आपका क्या हो गया? ये हो गया नामकरण। और इधर से इधर जाना क्या हो गया? नंबरिंग। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर क्या देखोगे? साइक्लो लिखोगे, अगर होगा तो ही लिखना, फिर साइक्लो लिखोगे, साइक्लो। मान लो ना हो, उसमें चैन ना बंद हो तो ना लिख देना। फिर क्या करोगे? फिर एल्क नेम लिखोगे, फिर लिखोगे एल्क नेम, एल्क नेम, एल्क नेम लिख देना। फिर क्या लिखोगे? फिर उसके बाद बॉन्ड नेम, फिर उसके बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप यानी कि FG, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। क्या लिखोगे? क्रियात्मक समूह लिख देना जी। क्रियात्मक समूह लिख दोगे कि नहीं छोरो, छोकरों, जल्दी बताओ, लिख दोगे? हाँ नहीं समझे? अरे अभी समझाए कहाँ है यार, अभी तो तुमको रूल बता रहे हैं, नामकरण का तरीका बता रहे हैं, नियम। भैया ये रूल है, ये नियम बताए, अभी समझाए कहाँ है जी? समझाएंगे तो गधा से गधा बच्चा समझ जाएगा रे। बाबा केमिस्ट्री समझाए, समझना है, हाउ कैन इट पॉसिबल, आएगा, डोंट वरी। अभी समझाया कहाँ है? अभी तो हमने तुमको सिर्फ रूल बताए हैं, आपको ये तरीका बताया, ये सारी चीजें और रूल बताए, अब तो समझाना शुरू करेंगे। कितना देर हो गया? 25 मिनट, 20 मिनट और, हाँ चलो रुको, 1 मिनट मुझे दोगे क्या टाइम? 1 मिनट, 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ आवाजिया आ रहा है मेरा, आवाजिया आ रहा है? हे बाबा, हाँ अच्छा आ रहा है, तब ठीक है, शुरू करें? हम्म हम्म इतना तुम ये रूल जान गए कि नहीं? रूल जान गया, रूल में तो कोई दिक्कत नहीं है।
बताओ, नहीं है। चलो ओके, अब हम शुरू करते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन करना है। सबसे पहले जैसे मान लो तुम कार्बन रखो, मान लो तुम्हें मैं दे दूं कि बाबू पेंटेन बनाओ। क्या बनाओ? नहीं, पहले मैं सिखाता हूं तुमको बनाना, पहले बना। जैसे मान लो दे दिया कि भैया 1 2 3 4 और इस पे लगा दिया हाइड्रोजन, ये एक श्रृंखला दे दिया। अब पूछ रहा है इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन समझ लेना, IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम पूछ लिया, नाम क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो इसका नंबरिंग करेंगे, मतलब गिने, सबसे पहले गिनेंगे। कैसे गिनेंगे सर? यहां से देखेंगे नंबरिंग। सर इसको क्या कहते हैं? नंबरिंग, मतलब कार्बन की संख्या को गिनना। कैसे गिनेंगे? सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखेंगे, पर यहाँ तो कोई क्रियात्मक समूह ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे बंध का नाम, मतलब दुई बंध है, तीन बंध है। सर दुई बंध तीन बंध है ही नहीं है, चल ठीक है। फिर देखेंगे सर प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी तो है ही नहीं है, तो सर किधर से गिने? जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कुछ ना लगा हो, तो जिधर से चाहे उधर से गिन लो, चाहे तुम इधर से गिन लो, चाहे तुम इधर से गिन लो। चलो मैं इधर से गिन लेता हूं, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए अब नामकरण करते हैं। नामकरण में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। क्या इनमें से कोई लगा है? नहीं सर, कोई प्रतिस्थापी लगा ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? फिर किसका नाम लिखेंगे? फिर साइक्लो का। साइक्लो कब लगाते हैं? जब चेन इस तरह से हो, बंद हो। कोई बंद श्रृंखला है? नहीं सर, बंद भी नहीं है। फिर क्या करोगे? फिर आता है एल्कनेम। एल्कनेम कैसे? एल्कनेम देखो 4 कार्बन थे, तो पहला दूसरा तीसरा 4 कार्बन के क्या लिए क्या लिखोगे? ब्यूट। क्या लिखोगे? ब्यूट। तो आ जाओ यहाँ पे लिख दो ब्यूट। क्या लिखोगे? ब्यूट। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, फिर लिखेंगे बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में कितना बंद है? तो सब में सिंगल बंद लगा है। सिंगल बंद के लिए तुम क्या लिखते हो? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद हो तो एन लिखते हैं सर, एन। तो बस आ जाओ ब्यूट प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन। अब देखो क्या बचा? फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है। बताओ, आया मजा? ओके, चलो अभी और रुको, अभी तो शुरुआत है। जिसे मान लो ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें लगा दिया Cl, यहां पर लगा दिया Br, और हर जगह पे हाइड्रोजन। अब कह दिया इसका नाम बताओ। चलो देखो, पुराना बच्चा जो पढ़ चुका है दौड़ा बता देगा, क्योंकि उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। जो नया बच्चा है उसको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, जो नया बच्चा है, IUPAC आज ही नहीं कल भी चलेगा, बता देता हूँ। तो आज वाला थोड़ा नॉर्मल ले चलता हूँ, कल वाला बहुत हार्ड पढ़ाऊंगा। ठीक, तो कल वाला बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे। चलो, तो आज वाला सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसको बताओ। अब इसमें बताओ इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे सर? सबसे पहला काम नामकरण, फिर दूसरा काम सबसे पहला काम नंबरिंग, दूसरा काम नामकरण। नंबरिंग में क्या करते हो? पहले क्रियात्मक समूह देखते हैं, बंध देखते हैं, प्रतिस्थापी देखते हैं। भाई आओ देखो, क्रियात्मक समूह कहीं पे लगा है? नहीं लगा। बंध कहीं पे दूठ लगा है? नहीं लगा। तो सबसे पहले किधर से नंबरिंग करोगे? जिधर से प्रतिस्थापी लगा है। हाँ सर, प्रतिस्थापी लगा हुआ है। ठीक है, प्रतिस्थापी लगा हुआ है। तो जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक पड़े उधर से कार्बन की संख्या गिन लो। तो भैया इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथे कार्बन पे प्रतिस्थापी है, इधर से पहले कार्बन पे प्रतिस्थापी, तो इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवां, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब नंबरिंग हो गई। अब बात करो नामकरण में, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो। अब प्रतिस्थापी यहाँ तो दो ठो है, एक ठो ई है, एक ठो ई है, दो ठो प्रतिस्थापी है। एक को कहते हैं क्लोरो, एक को कहते हैं ब्रोमो। पहले किसका नाम लिखा जाए? पहले क्लोरो का नाम लिखा जाए कि पहले ब्रोमो का नाम लिखा जाए? तो पहले उसका नाम लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, जो ABCD में पहले आता होगा। ABCD गिनो, A B B B ब्रोमो, B B ब्रोमो, B B। तो B से क्या आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है।
तो भैया लिख दो कहां पर ब्रोमो लगा, तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन, तो लिखो 3 ब्रोमो। क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, क्या लिखोगे 3 ब्रोमो। फिर क्या लिखोगे, पहले पर क्लोरीन लगा है 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, मतलब हेक्स। हेक्स क्या हो गया, ये सर कैसे आप जान गए भैया, पहले देखो, पहले हमने क्या लिखा प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद हमने देखा कोई साइक्लो इक्लो था नहीं, एल्क नेम में आ गए, एल्क नेम 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्स, तो हमने लिख दिया हेक्स। अब देखेंगे बॉन्ड कहीं द्विबंध है नहीं है, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो एन, तो इसमें लिख दो हेक्स प्लस एन मतलब हेक्सेन, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर, बहुत अच्छे दोस्तों। अब मान लो कहीं ऐसा आ गया, कोई ऐसा दे दिया, चलो कह दिए इसका नामकरण करके बताओ, इसका नामकरण करके बताओ। चलो इसका नाम बताओ। अब कह रहा है कि इसका नामकरण करके दिखाओ, तो पहले देख लो सब कार्बन में 3-3 बंद हो रहे हैं, 4-4 बंद, इस कार्बन के 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ सबके 4-4 हो रहे हैं। नाम पूछ रहा, चलो नामकरण करो, इसका नामकरण क्या होगा। सबसे पहले तुम्हारा धर्म क्या कहता है, अपना धर्म को फॉलो करो। तुम्हारा धर्म ये कहता है, आईयूपीएसी का एक धर्म है, आईयूपीएसी सबसे पहले कहता है कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुन के उसका क्या करो, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनो। लंबी श्रृंखला जैसे अब एक श्रृंखला ये भी तो बन रही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, नहीं, लंबी श्रृंखला चुनो। सबसे पहला नियम श्रृंखला ये है कि लंबी श्रृंखला चुनो नामकरण के लिए। फिर उसका क्या करो, नंबरिंग, माना सबसे पहला हमारा काम क्या है, धर्म क्या है हमारा, सबसे पहला नंबरिंग करना, सबसे पहला नंबरिंग करना। नंबरिंग कर लो, किधर से करोगे, किधर से करोगे, तो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, क्या कोई क्रियात्मक समूह लगा है, नहीं लगा। फिर क्या है, अगर क्रियात्मक समूह के बाद देखा जाए तो बंध नाम देख लो, मतलब बंध संख्या देख लो, कहीं 2-3 बंध हैं, हाँ सर, पहला दूसरा तीसरा में इधर आ रहा है द्विबंध, और इधर से गिनोगे तो पहला दूसरा में आ रहा है द्विबंध, तो इधर से गिन लोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बस काम खत्म। अब प्रतिस्थापित देखने की जरूरत ही नहीं है, हो गया नाम, हो गया नंबरिंग। हमको तो ये देखना था कि भैया ये द्विबंध किधर से नजदीक पड़ेगा, अगर मान लो द्विबंध ना होता तो फिर हम ये चेक करते प्रतिस्थापी किधर से नजदीक पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, अगर वो होता तो सबसे पहले जहां से वो नजदीक पड़ता उसी को हम पहला कार्बन मान के चलते, लेकिन वो नहीं था, तो हम देखे कि भैया जहां द्विबंध 3 बंध लगा होगा वहां हम मान के चलेंगे। ठीक है सर, आप बहुत सैड है 12th के लिए। चांदनी मिश्रा समझ में नहीं आ रहा, अरे चांदनी क्यों नहीं आ रहा समझ में, 1 मिनट रुक चंदनिया, तुझको समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास एक कार्बन है, एक ये कार्बन है, बहुत ध्यान से सुनना, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, यहाँ पे द्विबंध, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, यहाँ पे मैंने कोई एक संरचना बना करके रखी हुई है, परेशान मत होना, मजा आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज दैट मान लो यही मेरी संरचना है, इसका नामकरण करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और लगा देना, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे ना, हाँ आओ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग, किधर से, पहले हम देखें क्रियात्मक समूह है क्या, मतलब क्रियात्मक समूह मतलब ये कोई कहीं लगा है क्या, नहीं सर, क्रियात्मक समूह तो यहाँ पे कोई नहीं है, क्रियात्मक समूह यहाँ पे कोई नहीं लगा। फिर तो क्या देखना है, फिर ये देखो बंध नाम, कहीं पे द्विबंध 3 बंध है क्या, है ना, तो हाँ सर द्विबंध लगा है, कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा है। अब ये जिधर से नजदीक पड़े उधर से ही कार्बन को गिनना है, इधर से गिनोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन,
तीसरे कार्बन पर ये द्विबंध आ रहा है, इधर से गिनोगे पहला और दूसरे पर तो ये द्विबंध आ रहा है, तो भैया हम इधर से गिन लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बात खत्म। मैं ये कह रहा था, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। और यदि मान लो ये द्विबंध ना होता, मान लो, सोच लो, मान लो चलो ये द्विबंध नहीं है, मान लो, तो किधर से गिनोगे? तो फिर उधर से गिनोगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। प्रतिस्थापी किधर से नजदीक था, तब तो फिर यहां से नजदीक था, फिर इधर से नहीं गिनती। फिर प्रतिस्थापी तो यहाँ इस कार्बन पे लगा, ये पहला कार्बन इधर से पड़ रहा है, और यहाँ जो प्रतिस्थापी लगा इस कार्बन पे, ये पहला दूसरा कार्बन पड़ रहा है, फिर तो यहां से गिनते। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद बंध देख लो, फिर उसके बाद लास्ट में प्रतिस्थापी देखो। ऐसे जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे दादाजी हैं, कौन है? दादाजी, दादाजी। और बंध, द्विबंध, द्विबंध, द्विबंध और तीन बंध, और तीन बंध तुम्हारे पापा है, ठीक है, पापा है। और क्रियात्मक समूह तुम्हारे बड़े भाई हैं, क्रियात्मक समूह कौन है? तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई। अब मान लो चिंटुआ पानी लेकर आएगा, चिंटुआ मान लो पानी लेकर आया, पानी लेकर आया तो पहले किसको पिलाएगा? किसे पिलाएगा? पहले किसे पिलाएगा? किसे पिलाएगा? सीधी सीधी बात, दादाजी को। किसका पहले पैर छुएगा? दादाजी का। फिर उसके बाद पापा जी का। फिर सबसे लास्ट में अगर मान लो दादाजी नहीं है, पापा जी नहीं है, फिर सबसे लास्ट में किसके पास जाएगा? मान लो दादाजी नहीं है, पापा जी और बड़े भैया बैठे, तो किसको पानी देगा? बड़े भैया को दे दे, वो पापा को दे देगा। मान लो पापा भी नहीं तो पानी किसको देगा? बड़े भैया को दे देगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग किधर से करोगे? फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करोगे? ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे समझना, मान लो सपोज दैट कोई एक श्रृंखला है, कोई एक श्रृंखला है, इसमें लास्ट में OH लगा है ना, OH लगा है, ठीक है, क्या लगा है? OH, और खूब ढेर सारे HH वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें Br भी लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पर Br भी है, यहाँ पे द्विबंध भी लगा हुआ है ना। अब बताओ, अब सर इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे? इसमें तीनों चीज लगा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा, इसमें क्रियात्मक समूह भी लगा, इसमें द्विबंध भी है। अब बताओ किधर से तुम करोगे? सबसे पहले किधर से तुम इसका नामकरण कर नंबरिंग किधर से करोगे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखोगे। कहाँ है फंक्शनल ग्रुप? पहले कार्बन पे, तो यही तुम्हारा पहला कार्बन हो जाएगा, जहां पे लगा है, जहां से नजदीक पड़ रहा है। इधर से तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कार्बन पड़ रहा है, यहाँ से पहले पे पड़ रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे तुम फिर गिनते चलोगे, चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। मान लो कि नहीं सर, मान लो कि नहीं सर हमारे पास क्रियात्मक समूह है ही नहीं है। अब बताओ, मान लो क्रियात्मक समूह नहीं है, तब किधर से नंबरिंग होगा? तब किधर से हम नंबर गिनेंगे? तब भैया जब दादाजी मर गए तो कौन बचा? पापा। मान लो दादाजी चले गए तो चिंटुआ पानी लेकर के आया, तो पहले किसको देगा? पापा को देगा कि बड़े भाई को देगा? सीधी सी बात है, पापा को देगा। तो पापा कौन है? द्विबंध। तो भाई अब किधर से होगी नंबरिंग? तो अब नंबरिंग होगी इधर से। इधर से देखोगे पहला दूसरा तीसरा चौथे कार्बन पर 2 बंध है, इधर पहले कार्बन पर 2 बंध है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये तरीका होता है। मान लो सपोज दैट कि चलो पापा भी चले गए, नाराज हो गए, पता नहीं क्या गुस्सा आके उठ के भी चले गए, उठ के चले गए। अब पापा है भाई, मूड खराब हो गया उनका, क्या ही कर सकते हो तुम। अब बताओ, अब किधर से नंबरिंग करोगे? अब किधर से नंबरिंग करोगे? किधर से नंबरिंग करोगे? जिधर से बड़ा भाई होगा, जिधर से भाई नजदीक हो, बड़ा भाई बचा ही अब खाली। क्रियात्मक समूह बड़ा भाई, सॉरी क्रियात्मक समूह नहीं यार, गलत हो गया, प्रतिस्थापी होता है, क्रियात्मक समूह तो ऊपर हो गया, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी बड़े भाई है। बड़े भाई कौन है? प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। बड़े भाई कौन है? प्रतिस्थापी। तो बड़े भाई की तरफ प्रतिस्थापी कौन है? ये है। तो किधर से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 तीसरे पे पड़ रहा है, 1 2 तीसरे पड़ रहा है, दोनों तरफ से बराबर है, तो चाहे जिधर से गिन लो, चाहे जिधर से गिन लो,
चाहे जिधर से गिन लो, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है भाई, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा कार्बन पे इधर से पड़ रहा है, पहला दूसरा तीसरा इधर पड़ रहा है, तो भाई चाहे इधर से गिन लो, है ना, और चाहे इधर से गिनोगे तब भी तुम्हें तीसरा ही कार्बन आएगा। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। मान लो सर बड़ा भैया नाराज होकर चला गया, तो क्या करेंगे? चलो भाई, बड़ा भाई मान लो नाराज होकर चला गया, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, बड़ा भाई भी चला गया मेरा, अब किसका बचा? अब किसको देगा रे? अब तो सब चला गया, दादा गया, पापा गया, बड़ा भाई गया, अब चिंटुआ किसको पानी देगा? अब चिंटुआ कहीं भी दे, किसी को भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम चाहे इधर से गिनो, है ना, और चाहे इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गिनो, चाहे इधर से गिन लो, है ना, चाहे इधर से गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम इधर से मान लो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किधर से भी गिन लो। क्लियर? क्लियर? बताओ भाई। वेरी गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब नंबरिंग की झंझट खत्म, तो नाम बताओ। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, शिकवा नहीं, पर तेरे बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। चलो अब बताओ, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? अब सबसे पहले क्या करोगे? नंबरिंग। ए कौन है अब नया? क्यों अपने नुकसान कराना चाहता है बेटे? पढ़ाई कर ले, हाँ? अपनी खूबी मत दिखा। बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? नाम बताओ। हाँ, नाम। चलो नहीं बता पा रहे हो, हम बता रहे हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लो। किधर से नंबरिंग करेगा? इधर से करेगा या इधर से करेगा? अब पहले देखो कि इसमें दादाजी है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं है, फिर कौन है? क्या पापा हैं? हाँ सर पापा हैं, पापा मतलब दुई बंद हैं। कहाँ? यहाँ है। किधर से नजदीक पड़ रहे हैं? पहला दूसरा से इधर तीसरा, तो पहले दूसरा इधर से सब नजदीक पड़ रहे हैं, दूसरे पे पड़ रहे हैं, तो भैया इधर से गिन ले, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे? नामकरण। नामकरण करने में सबसे पहले किसका नाम? सबसे पहले किसका नाम? जैसे मान लो, सपोज दैट, मान लो तुम्हारे दादाजी के घर है, उसमें तुम्हारे पापा जी पैदा हुए और तुम पैदा हुए, लेकिन जब मोहल्ले में बात होती है कि तुम्हारे दादाजी घर जा रहा, तो लोग थोड़ा नहीं कहते हैं कि, जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी का नाम राम भवन है, तुम्हारे पापा का नाम राम खिलावन, और तुम्हारा नाम लोटन है, ठीक है, सपोज दैट तुम्हारे दादा का नाम हो गया राम भवन, तुम्हारा पापा का नाम राम खिलावन, तुम्हारा नाम लोटन, तो लोग ये थोड़े ना कहेंगे कि राम भवन के घर जाओ, ना ना ना, लोग क्या कहेंगे? लोटनवा घर चले जाओ। क्यों? सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? जो छोटा बच्चा होता है, बेटे का नाम ले लेते हैं, है ना। ये थोड़े क्या कि राम भवन घर चल जाओ, राम खवन घर चल जाओ, ना ना ना, क्या कहेंगे? लोटन के घर चले जाओ। जैसे मेरे घर में कोई जाता, क्या कहता है? ऋषिया के घर चले जाओ। वैसे ही तुम्हारे घर में क्या कहते हैं? लोटनवा के घर चले जाओ, है ना। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? लोटन का। लोटन बोले तो प्रतिस्थापी का, बड़े भाई का। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखो। प्रतिस्थापी कौन है? प्रतिस्थापी गुरुजी यहाँ पे बहुत है। एक तरफ से प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी है, कौन है? एक तो CH3 है, दूसरा Br भी है, तीसरा Cl भी है, चौथा आई मतलब आयोडीन भी है। ये एक तरफ से आ गया है। तो क्या घबरा रहे हो क्या सबका नाम लिखने में? हाँ, क्यों घबरा रहे हो? लोटन के सर बताओ पहले, नहीं घबरा रहे हो? चलो ठीक है। अब बताओ सबसे पहले क्या करोगे? प्रतिस्थापी किसका नाम लिखोगे? इसको कहते हैं मिथिल,
इसको कहते हैं ब्रोमीन। तो भैया ए बी सी डी में सबसे पहले ब्रोमीन आता है, कौन से कार्बन पे? चौथे कार्बन पे ब्रोमीन, तो लिखोगे 4 ब्रोमो। क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। फिर क्या लिखोगे सर? चौथे पे ब्रोमीन के बाद आता है ए बी सी, सी मतलब क्लोरीन, क्लोरीन मतलब ये भी चौथे पे लगा है, तो 4 क्लोरो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? फिर उसके बाद लिखोगे, क्या लिखोगे? क्या क्या? फिर उसके बाद देखो कौन आएगा, एम पहले आएगा कि आई? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी। तो भाई क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी। तो कहाँ पे आया? एफ आई जे के एल एल एम एन ओ पी। तो भाई पहले आई आया, उसके बाद फिर एम आया, है ना? तो मिथिल बाद में आता है, पहले कौन आता है? पहले कौन आता है? आयोडीन। तो भाई आई पहले आ गया, कहाँ पे है? पांचवें पे आयोडीन है, तो लिखोगे 5 आयोडीन। आयोडीन नहीं लिखो दो, आयोडो लिख दो बस, आयोडो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे पर है मिथिल, तो इसका क्या नाम लिखोगे? 2 मिथिल। 2 मिथिल, मिथिल सबसे लास्ट में। क्यों मिथिल सबसे लास्ट में लिखोगे? सर कैसे पता चला कि मिथिल है? यार ये लिखा है ना, CH3 लगा तो मिथिल होगा, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब भैया बड़े भैया का नाम लिख गया, तो अब इनके पिताजी का नाम लिख दो, द्वियाबंध का, द्वियाबंध। लेकिन द्वियाबंध का नाम लिखने से पहले एक चीज, रुको अभी, रुको अभी, रुको अभी, और भी कुछ देखो, कहीं ये बंद उंद तो नहीं हो रहा? नहीं, बता दो, कहीं ये बंद उंद तो नहीं हो रहा? श्रृंखला तो नहीं बन रही? नहीं। तो जब बंद नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या साइक्लो लिख सकते हैं? क्योंकि हम पहले सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम लिखते हैं, फिर साइक्लो, तो सर कहीं बंद ही नहीं है। तो फिर क्या है? अब एल का नेम लिखो और बॉन्ड नेम लिखो, क्रियात्मक समूह, बस बात खत्म। तो अब एल का नेम क्या होगा? कितने कार्बन? 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हो? पेंटेन। क्या लिखते हो? पेंटेन। ठीक है, उसके बाद पेंटेन के बाद क्या लिखोगे? पेंटेन के बाद ये देखो कि दूसरे पर तुम्हारा, दूसरे कार्बन पे क्या है? द्विबंध है। द्विबंध के क्या लिए क्या लिखते हो? ईन। तो पेंटेन 2 ईन, पेंटेन 2 ईन, या फिर पेंटेन मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो पेंट। 5 के लिए हो गया पेंट, तो पेंट लिख दो, और उसके बाद 2 ईन, बस हो गया इसका नाम का। CH3 बाद में क्यों? CH3 बाद में इसलिए बेटा, ये मिथिल बाद में इसलिए क्योंकि CH3 का नाम होता है मिथिल, और मिथिल अल्फाबेटिकली में M से शुरू होता है, और M सबसे लास्ट में आता है अंग्रेजी में, है ना? इनसे सबसे लास्ट में आता है, ये सब M के पहले आते हैं, है ना? सबसे पहले आता है B, फिर C, फिर I, फिर लास्ट में M आता है। समझे? 50 हो गया क्या? ओ नो। चलो फिर समापन की ओर चलते हैं, देखते हैं लाइव पूल में क्या है आज तुम्हारे लिए। चलो। CH3 का IUPAC नाम बताइए। टेंशन ना लो, कल भी IUPAC चलाऊंगा, जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक IUPAC चलाऊंगा, क्योंकि अगर इसे ना समझे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। भाई CH3 मेथ और एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो भैया एथेन होगा, आपको पता होना चाहिए। काफी बच्चों ने राइट आंसर भी दिया है। आज लड़कों का टर्म है, चलो अगर कोई लड़की फर्स्ट आ गई तो आज सॉरी मंगवा लूंगा लड़कों तुमसे। IUPAC नामकरण का पद्धति कैसी है? अंतरराष्ट्रीय है कि राष्ट्रीय है, ग्रामीण है, शहरी है, कैसी है? हाँ ये पता था तुमको। हेप्ट एल्क नेम में कितने कार्बन की श्रृंखला होती है? हेप्ट में वेरी गुड। 10 कार्बन की श्रृंखला यदि एकल बंध द्वारा जुड़ी हो तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम क्या होगा? और हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन या पेंटेन? क्वेश्चन बहुत अच्छे है ना? क्वेश्चन बढ़िया है ना? हार्ड तो नहीं लगे?
अरे गुरुजी, ये कौन गधा लगा दिया रे, बी कैसे लगा दिया? इसका होगा डेकेन, एकदम सही है, 10 होगा तो डेकेन होगा, ठीक है। अभी मैं इसको सही करा देता हूँ, सही है तुम लोगों का, आगे आ जाओ। निम्न में से हाइड्रोकार्बन यौगिक है, कौन है हाइड्रोकार्बन यौगिक? कौन है हाइड्रोकार्बन यौगिक, जल्दी बताओ। ध्यान से देख के जवाब देना, हाइड्रोकार्बन यौगिक पूछ रहा है। अब अंट संट गलत जवाब मत दे देना। वेरी गुड। देखो कितने गधे हो तुम लोग। हाइड्रोकार्बन कौन होगा? जिसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। बताओ, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन लेकिन कार्बन नहीं है, और कितने गधे दे दिए, देखो कितने गधे दे दिए। अब बताओ इनको क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन वो है, हाँ, हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, उसके अतिरिक्त और भी कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है ही नहीं है, फिर भी एक क्या बन दे दिए, ये वाला आपका CH4, कार्बन और हाइड्रोजन है। चलिए, तो आपके 5 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आइए देखते हैं कि आज का विनर कौन है, विजेता कौन है। ठीक है, आइए देखते हैं। रुक्मणी कुमारी, कंग्रेचुलेशंस बेटा रुक्मणी, आज आपने वो करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ, लेकिन शायद वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया था। लेकिन अगर वो रॉन्ग तुम्हारे लिए था तो सबके ही लिए रॉन्ग था। अगर उसका एक आदमी को नहीं मिला होगा अंक तो किसी को नहीं मिला होगा, है ना। एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे लगा दिए थे। भाई देखो, आज मैं नहीं जानता, बहुत दिनों के बाद आज इनके घर में उजाला आया है। बहुत दिनों के बाद इन लड़कियों के घर में जो है कोई उजियारा लेकर के आई है। बहुत दिनों के बाद इनके घर में दिवाली होने वाली है। बहुत दिन के बाद इनके मन में आज खुशी की लहर आई है। तो भाई इसको प्लीज कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी नहीं भाई। मान लो कि रोज तुमसे सॉरी बोलते थे, आज तुमको सॉरी बोलना पड़ेगा। चल सॉरी बोल, फटाक से सॉरी बोल। सॉरी सिस्टर, सॉरी गर्ल्स, तुरंत एक तरफ से। हाँ, चलो बहुत अच्छे। हाँ, सब लोग बोलो सॉरी, सब लोग बोलो। हाँ, देखो तुम्हारी छुटकी अब बहनियां है, हो सकता है किसी भी प्रकार पास हुई कि नहीं आज। आज तुम लोगों को में फर्स्ट आई कि नहीं आई। अरे कुछ भी हुआ हो यार, चुप रहो यार। सर गद्दारी हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज तुम लोग फेल हुए बस। हम तो बहुत खुश है इस बात से, हम तो बहुत खुश है। हमें पता है कल फिर तुम लोग फर्स्ट आ जाओगे, फिर ही सॉरी बोलेंगी बेचारी, है ना। तो आज बेचारी फर्स्ट आई है, कुछ भी हुआ हो मैं नहीं जानता, तुम सॉरी बोलो। चलो सॉरी बोलो सब लोग, मुझे सॉरी दिखना चाहिए बस। बोलो यार सब लोग, सॉरी बोलो, सॉरी दिखना चाहिए बस। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, ए लड़कियों, माफ कर दो, माफ कर दो, भाई है तुम्हारे, माफ कर दो, जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो, जाओ। लड़कियों सब लोग बोलो माफ कर दो, ओके जाओ। हाँ, माफ कर दो, माफ कर दो। ये हुई ना कोई बात, ओके माफ कर दिया। माफ कर दो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम तुम माता हो, तुम जननी हो इस जगत की, माफ कर दो, जाओ, बच्चे हैं ये। ओके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा कि आज रुक्मणी कुमारी, क्या बात है रुक्मणी बेटा, आज तुम लोगों ने लाज बचा ली सबकी, है ना। कंप्यूटर महोदय को बुलाया जाए, बुला दे कंप्यूटर महोदय को। भाई कंप्यूटर महोदय को बुला देंगे, बुला दे। अच्छा रुको, पीयूष, पीयूष, हाँ भाई बुला रहे हैं, आ रहे हैं, रुको, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं आज। आ जाइए, आ जाइए सर, बच्चे आपको देखना चाहते हैं। अरे आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अरे सर शर्माइए नहीं, आ जाइए। अरे आ जाइए, आप बच्चे आपके हैं, आ जाइए, आ जाइए। अरे आ जाइए एक बार दिख। हाँ, अरे कोई बात नहीं, आ जाइए सर। हाँ, देख लीजिए नहीं आ रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये है कंप्यूटर, अच्छा ये कम, आइए आइए सर, सर आ जाइए, आ जाइए। बच्चे आपको देखना चाहिए, ये है कंप्यूटर महोदय। हाँ, बच्चे बस आपको देखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे आप कौन है, कैसे दिखते हैं, हाँ कैसे लगता है। अरे सर, ये है आपके कंप्यूटर, इन्होंने एक क्वेश्चन गलत लगा दिया है। देखा, हाँ
ये है कंप्यूटर महोदय। कैसे लगे तुम लोगों को? खतरनाक है ना? बहुत हैंडसम है। हाँ, हैंडसम तो है भाई। खतरनाक है। अच्छा, अरे लड़कियों तुम तो हैंडसम बोल दो, तुम तो भैया बोल दो उसको, थैंक्स कह दो, तो उसकी वजह से आज तुम लोग फर्स्ट आ गए हो, है ना? नहीं तो इतने दिन से सॉरी बोल रहे थे, उसको बेचारे को कुछ भी ऐसा मत बोलो, थैंक्स बोलो उसको। हाँ, चलो। तो साथियों यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। एक बार सब लोग बता देंगे क्लास कैसी लगी, है ना? क्लास कैसी लगी एक बार सारे बच्चे बता देंगे, मजा आया कि नहीं आया। और हाँ, लड़कों परेशान मत होना कि सर हम फर्स्ट आ सकते थे, कोई बात नहीं, कल फिर तुम आ जाओगे, मुझे पता है, तुम पे भरोसा है। ये बेचारी तुम्हारी छोटी बहन है, बेचारी कई दिन से सॉरी बोल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज देखो इन लोगों ने आखिरकार, अरे वैसे तुम भी फर्स्ट आ सकते थे, लेकिन फिर भी देखो आ गई। एक बार और सॉरी बोल दो, एक बार और बोल दो, इनको अच्छा लगेगा। नहीं बेचारी, पता लगा अगली बार इनको मौका ही ना मिले सॉरी सुनने का, है ना? एक बार और सॉरी बोल दो, जाओ जाओ बोल दो, बोल दो। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो, है ना? बोल दो भाई, बोल दो। हाँ, देख लो। सॉरी दीदी, बोल दो भाई, दीदियों को तुम्हारी सॉरी। चलो, चलो कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ 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 जाओ, चलो खत्म करते हैं इस क्लास को। एक बार बता दोगे सब लोग कैसे लगी, और आईयूपीएससी कल सीख जाओगे, ओके, पक्का सीख जाओगे। लव यू बेटा, कल सीख जाओगे, ठीक? कल प्रयास करेंगे किसी भी तरह सीख जाओ। ये लड़कियों माफ कर दो इनको, भाई तुम्हारे, ठीक है? मिलते हैं कल। और कल का जो जो मतलब मुकाबला वो घमासान होने वाला है। कल किसकी बारी है? कल फिर लड़कियों की बारी है। लड़कों कल फर्स्ट आ जाना, फिर ही सॉरी बोल देंगी। रोज ही डेली तो क्लास लगनी है यार, कोई बात नहीं। आज तुम सॉरी बोल दियो, तुम मुझे सर जी सॉरी बुलवा दिए, कोई बात नहीं, बोलना पड़ेगा। ये हमारा रूल है, पड़ेगा बोलना। बाबा के इलाके में रहना है तो सॉरी बोलना है, अगर नहीं आओगे फर्स्ट बोलना पड़ेगा। वो चाहे जिस तरह से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, झुकेगा नहीं साला। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।